हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में मैं झाड़ू लगा लिया था मैंने सुबह सुबह। अब बिस्तर मैंने झाड़ दिया है, बस अभी सेट नहीं किया क्योंकि लड्डू अभी सो रही थी, डुग्गू भी बिस्तर में था। तो बच्चों के बस वेकेशन ख़त्म होने वाले हैं, इनके छुट्टियों का। तो अब बस 1 तारीख से, हमारे यहाँ हमेशा से रहा है इधर कानपुर साइड, अगर कोई भी स्कूल होगा तो जुलाई में ही खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता। यहाँ देखिए, यहाँ बालकनी वाला वो खोल दिया था ना दरवाज़ा, तो चीकू उधर ही को भाग रही थी। फिर मैंने डांटा, फिर मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद तुरंत चली गई थी मैं नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है। आप लोग दर्शन कर लो, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सबको राधे राधे, जय श्री नारायण। सबको पूजा पाठ हो गया मेरा और बच्चे नहा चुके हैं, बस डुग्गू नहाने गया है। दोनों नहा चुके हैं, बहनी कपड़ा पहन रही हैं और चलते हैं फटाफट। चाय रख के मैं आ गई थी तो चाय बन गया होगा, नाश्ता बनाते हैं। रात में ही मैंने मूंग की दाल में वो करी थी ना, खिचड़ी बनाती हूँ शाम में संध्या में। तो कल मैं बैठ गई आके बिस्तर में। कल जब मैं वो कर रही थी, खिचड़ी बना रही थी ना, तो मूंग दाल देख के ऐसा लगा कि जैसे मुंगौड़े बनने चाहिए सुबह में, क्योंकि बरसात हो रही है, बारिश का टाइम आ गया है। तो वही मैंने मूंग दाल भिगो दिया था। तो चलते हैं, पहले दाल उल को अच्छी तरह से धुल के उसको पीसना है, बहुत कुछ काम बाकी है। मुंगौड़े में बहुत टाइम लगता है। दाल थोड़ी सा निकाल लूँगी, हलवा के लिए भी थोड़ी सा हलवा बना दूँगी लड्डू और गोपाल को। तो चलते हैं फटाफट करते हैं। अब बीच बीच में चीकू को भी देखना, ये बिल्कुल गुस्सा हुई पड़ी है कि मुझे गोदी ले लो, बाद में कुछ करो। देखती हूँ, करते हैं फटाफट, मिलती हूँ थोड़ी देर से। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बताया ना कि मूंग दाल भिगा दिया था मुगौड़ों के लिए। तो रात में यह स्वभाव आया कि लड्डू कह रहा मैया मुगौड़े खाने, तो मैंने कहा हो बेटा। तो फिर अब रात में मैंने भिगोया, भिगोने के बाद वही सुबह में धुल रही। मूंग दाल मतलब भिगो दो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, पर धुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये दाल भिगाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी है ना, तो इसकी वजह से। अब दिन में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो नाश्ते में चल जाएगा। वैसे भी बारिश गर्मी दोनों है, तो बरसात का टाइम है, इसलिए मैंने भिगो दिया था। ये देखिए, इसमें से थोड़ा सा अभी मैं हलवे के लिए भी निकाल लूँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी। और मैंने पालक भी मंगा लिया था, पालक डाल दो ना पकौड़ी में तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती मिला नहीं था, फिर मैंने पालक मंगवा लिया था। बारी है यहाँ पे, बारी से मिल जाता है, ताज़े ताज़े बिल्कुल पालक थे। और यहाँ पे अब मैं टमाटर और कहता की चटनी पीस लूँगी, इसमें लहसुन नहीं डालूँगी। और पता है, ये धनिया पत्ती था नहीं घर में, तो कहती हूँ, पर लड्डू के पापा का मन के ऊपर रहता है। जो कुछ मतलब उनका मन होता है तो ला देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं लाते हैं। तो फिर मैं दोबारा कहती भी नहीं, मुझे बार बार मतलब कहना ना। और कोई लोग मतलब छोटी मतलब कुछ लोग होते हैं, मैंने छोटी छोटी बातों पर देखा है कि सब्जियों के पीछे भी लड़ाई उनकी हो जाती है कि ये नहीं आया क्यों नहीं आया, वो नहीं आया क्यों नहीं आया, ये मेरे खाने का मन था। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक बार कह दूँगी फ़ोन करके, आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। जो कुछ है, आलू ही है तो आलू ही उबाल के बना लिया बस। हाँ, ये है कि थोड़ा सा मतलब सोच लेती हूँ, ऐसे नहीं वैसे बना दूँ, ऐसे नहीं वैसे, तो बच्चे मन से खा लेंगे। तो मेरे बच्चे भी उसी माहौल में ढल चुके हैं, उनको भी फिर वही चीज़ पसंद आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, बातों बात में कपड़े फोल्ड नहीं किए थे कल रात में मैंने, तो कपड़े फोल्ड किया। पीछे दाल बन रहा है, मैंने रख दिया था बनने को, क्योंकि लड्डू के पापा घर में चाहे जो कुछ बने उनके लिए दाल ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्याज चॉप कर लिया था लड्डू के पापा के लिए। अब बिना प्याज लहसुन का तो खैर लड्डू के गोपाल के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे मूंग दाल के लिए थोड़ा सा मूंग दाल मैंने निकाल दिया हलवे के लिए, और फिर मूंग दाल थोड़ा सा निकाल लिया मतलब भगवान के लिए, प्रसाद के लिए, थोड़ा सा लड्डू के पापा के लिए। तो इतने में हो गया था आराम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पालक और मूंग दाल, और इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल दिया था, क्योंकि चटनी में भी हरी मिर्ची पीसी थी तो इसलिए मिर्ची कम डाली थी। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे से मुंगौड़े मैंने डाल दिए थे सरसों के तेल में। और ये जो मतलब कटोरे आप लोग देख रहे हो ना, इसमें कुछ भी लहसुन प्याज का नहीं करती हूँ। मतलब कुछ बर्तन है मैंने निकाल रखे हैं लड्डू और गोपाल के लिए प्रसाद बनाने के लिए, तो उनमें मैं लहसुन प्याज छुआती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे से तोड़ लिए थे, और बिल्कुल मतलब करारे सेके जाते हैं, बिल्कुल एकदम कुड़कुड़े जब हो जाएँ तो लाल लाल से एकदम, बहुत अच्छा लगता है मुंगौड़े। और काफ़ी लोग मतलब खा भी चुके होंगे, काफ़ी लोग नहीं खाए होंगे। तो अगर आप लोगों के पास कुछ और कहा जाता हो, नाम दूसरा होता है कई जगह, तो बताना ज़रूर कमेंट में। और बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पालक जो बचा था ना, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे निमहोना बनाना था पालक का। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल डाला, सरसों के तेल में डाला था जीरा हींग डाल दिया था। फिर उसके बाद टमाटर पीस लिया था, क्योंकि प्याज व्याज तो पड़ता नहीं है, प्रसाद है, तो बस टमाटर पीस लिया था। पिसा हुआ टमाटर डाल दिया था, पिसा हुआ टमाटर डाल दिया। टमाटर में वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची
और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, तो इकट्ठा ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया मसाले डाल के। और बस उसके बाद मसाले को अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद यहाँ पे डाल दिया था पालक पिसा हुआ। और इसमें आलू पड़ेगा, पर आलू मैंने उबालने के लिए बाद में रखा था ना, तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा पालक जब उबलने लगेगा तो उसी में उबले हुए आलू काट के डाल दूँगी। बस यहाँ पे पालक डाल दिया था। पालक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर आलू काट करके फिर डाल दिया था उसमें। तो वो उधर हो रहा था, मतलब हो चुका था। रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं। यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके थे। आज मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जब बर्तन धुलती है ना, यहाँ का जब दिखाती हूँ तो बिल्कुल धूप रहता है, तो मैं दिखती ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत दिखता है यहाँ से धूप से, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा देर के लिए बर्तन दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ। अब बस यहाँ पे खूब ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि 2-3 चीज़ें बनी तो बड़े बड़े बर्तन खूब हो गए थे। रोज़ ही का होता है। तो बस यहाँ पे मैंने धुल दिया, बर्तन सारे मंज गए थे, बस धुल रही हूँ अब। और बड़े बड़े बर्तन निकाल के फिर छोटे बर्तन जितने होते हैं तो टोकरी में रख लेती हूँ। और इसके बाद साफ़ सफाई तो मैंने अब इसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी, पोछा लगाऊँगी। बस इसके बाद हो जाएगा किचन का पूरा काम। यहाँ पे किचन का पूरा काम निपटा के मैं फिर चली आई थी बाथरूम में। यहाँ पे बाथरूम में मैं कपड़े निकाल रही थी, दरवाज़ा के पीछे था, तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया था। यहाँ पे सर फटाफट आ गई थी कपड़े लगाने की, क्योंकि अब हमारे यहाँ बारिश मानसून शुरू हो चुकी है, तो कभी भी बारिश होने लगती है। तो जब धूप निकलता है तो मेरा होता है कि धूप निकला है तो जल्दी से कपड़े धुल के और फैला देती हूँ, तो दिन भर में सूख जाएगा। शाम में अक्सर की बारिश हो जाती है। आज तो खैर शाम में बारिश नहीं हुई है, पर 2-3 दिन से डेली हो रही थी। यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे। और मशीन में भी, मतलब उधर से बालकनी साइड से खुला है ना, तो इधर से भी पानी आता है। मशीन पर भी कुछ करना पड़ेगा। कल बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा कल बारिश हुई थी, कमरे में भी पूरा पानी भर गया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कमरे में भी भर जाता है, दोनों दरवाजे से आता है नीचे से, और किचन में भी नीचे से पानी जाता है, पूरा बाढ़ हो जाता है। बस उसका तो क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ है तो है। अब यहाँ पे फिर कपड़े वपड़े लगाने के बाद तुरंत आ गई थी किचन में, और थाली लगाने को लड्डू और गोपाल को। थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ, क्योंकि चावल वावल थोड़े से ठंडे हो जाएं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो मैं अगर फूक फूक के खिला भी दूँगी तो लड्डू और गोपाल जब खाएंगे तो उनके हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो उसके बाद यहाँ देखिए पालक का निमोना कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा, कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं है, पर कितना अच्छा लग रहा है ना। पालक का निमोना, रोटी चावल आम पानी, बस यही सब। दही जमाया नहीं था तो इसलिए रायता नहीं, वरना रायता भी हो जाता। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। आराम क्या कर रहे थे तो बीच में लाइट चली गई। ये शाम का क्लिप है। सासू माँ हैं, उन्होंने गेहूँ फैला रखा था चीकू को, वहीं गेहूँ के ऊपर बैठी है, तो वही आई थी अपना गेहूँ समेटने को। तो चीकू वहीं पर बैठी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए कैसे गेहूँ के ऊपर बैठी है। अब पूरा हाथ भर भर के खाती है गेहूँ। अब फिर यहाँ पे अब मैं पर्दा खोल के आ चुकी हूँ। लड्डू गोपाल के नाश्ता कराने के लिए ले जा रही, शिकंजी बना रही हूँ। एक नींबू था तो मैंने कहा चलो ख़राब होने से पहले यूज कर लेते हैं। तो नींबू पानी, एक ही गिलास मैंने पानी लिया था, उसमें मैंने शक्कर डाल दिया। शक्कर डालने के बाद नींबू डाला था, और नींबू डालने के बाद कमेंट आया था कि थोड़ा सा काला नमक आप ज़रूर डालना, तो मैंने काला नमक भी डाला है। सही में टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है शिकंजी का। तो फिर मैं गई, फिर मैंने लड्डू गोपाल को पिला दिया। पिलाने के बाद फिर बस यहाँ पे फिर मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कूलर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो यहाँ पे मांजने वाला, जो बर्तन मांजने वाला होता है ना, उसी से मैं साबुन लगा लगा के रगड़ रही हूँ पहले। तो इस पहले मैं रगड़ लूँगी पूरे में, फिर आराम से फिर धीरे धीरे साफ़ करूँगी। यहाँ देखिए अब गीले कपड़े करके बाल्टी में मैंने पानी रख लिया था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे चीकू थी, चीकू भी खेल रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीवी में हमारा भागवत शाम वाला आ रहा था, और चीकू मैंने पता है कितना बड़ा कांड किया, रिमोट तोड़ दिया इसने। अब बड़ी हो गई ना, बहुत ऐप करती है, बहुत। मैं कैमरा लगाती हूँ तुरंत दौड़ती भागती है, तुरंत कैमरा हटाने को, कि नहीं कैमरा मुझे चाहिए, फ़ोन मुझे चाहिए। तो बस यहाँ पे को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद बस, और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अब व्लॉग अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। देखते बहुत लोगों पर लाइक नहीं करते, बहुत कंजूस हो आप लोग। और पहली बार मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि सही में आप लोग, मतलब व्यूज़ तो आता है पर आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ देखा करो, तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लाइक में कोई पैसा नहीं लगता, ना तो सब्सक्राइब है, ना तो शेयर करने में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो आप लोग कैसा लगता है कैसा नहीं, व्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। बोर तो नहीं करती हूँ आप लोगों को रोज़ का रूटीन दिखाकर। और क्या व्लॉगिंग में यही दिखा सकते हैं हम अपना, कभी शाम का रूटीन दिखा सकते हैं, कभी सुबह का, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री नारायण। चीकू की शैतानियाँ आप लोग देखो, भर भर के खाती है गेहूँ।